हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह रेडी हो गए कहाँ जाने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि मैं जा रही हूँ यहाँ बाबू को डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि बाबू की हो गई है तबीयत ख़राब। घर में आजकल पता नहीं क्या है कि क्या ही बताऊँ, सबकी तबीयत, बिटिया रानी की, बाबू की, और उसके बाद जो है मेरी भी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। और यहाँ बाबू का मुँह सा उतर गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच गया हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इनको दिखाया डॉक्टर को। बस सुबह का टाइम ये था कि 4 बजे से इनको उल्टियाँ लगने लगी। उसके बाद हम 8 बजे आ गए हॉस्पिटल और 3 सुई लगी। हालत हो गई ख़राब बाबू की। उसके बाद बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया। फटाफट हम घर आते हैं, दवा वगैरह ले लिए, इनको नहलाते, फिर खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह खिला के मैं आ गई। फ्रेंड हम आए हैं यहाँ ऊपर और कपड़ा तय करने। ये देखिए मैं कर रही थी कपड़ा तय, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और मैं लग के जा रही हूँ। जितनी देर तक बाबू सोया था फटाफट सारा काम मैंने ख़त्म किया। फिर यहाँ पे 4 बज रहे थे, मेरे को भी भूख लगी थी हल्का फुल्का, क्योंकि रात से जगना, बच्चों को देखभाल करना, पानी देना, खिचड़ी वगैरह बार बार उसे ध्यान देना था। तो फिर मैंने बनाया पोहा, और क्योंकि मम्मी भी भूखी थी, सब्ज़ी रोटी ही बना था। उसके बाद जो है शाम को मैंने चाय और पोहा बनाया, सबको दिया। बाबू भी 1-2 चम्मच खाया। उसके बाद जो है हम रात की सब्ज़ी बना रहे हैं यहाँ पे फटाफट। मैंने कहा जल्दी से बना लेते हैं और फिर बच्चों को खिला के दवाई वगैरह दे देते हैं। उनको तो खिचड़ी ही खिलाना है, लेकिन और लोगों के लिए तो खाना बनाना है। तो जब तक बच्चा ठीक ठाक है तो यही सोचते हैं जल्दी से काम ख़त्म कर लें, उसके बाद नहीं तो कहीं बच्चे हैं अभी। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। और ऊपर से हमारी बिटिया रानी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो ये भी बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। और उसके बाद और कभी-कभी घर में काम ऐसा होता है कि दिन भर आना जाना लग जाता है कि मैं नाश्ता ही। तो यहाँ पे पोहा खा लेते। सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और जब भूख लगी होती, काम भी करना होता, तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती। तो यहाँ पे बस निकाल देती हूँ सबके लिए। मम्मी भी भूखी थी, और क्योंकि खासकर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती तो माँ को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती। बार बार उल्टियाँ कर रहा था, पोटी कर रहा था, तो मुझे ही देखना पड़ रहा था, कपड़े वगैरह चेंज करते। और यहाँ पे जो है तो गाइस चलते हैं पोहा लेके। और यहाँ पेशा हमारी इंतज़ार कर रही हैं कि मम्मा कुछ दे दें। ये भी दिन में जो बच्चों बड़े के साथ लगी थी, छोटे का थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे पोहा खा रही हैं। भूखी थी तो मैंने इनको पोहा खिला दिया, और उसके बाद जो है इनको छोड़ दिया मैंने ट्यूशन, क्योंकि ये बहुत शौक़ है इनको। नया नया बैग मैं मंगा दी थी, तो ये ट्यूशन गई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने आप पोहा वगैरह खा के, कपड़े पहन के, इनको पाउडर क्रीम लगा के इन्हें ट्यूशन जाना था। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड। उसके बाद जो है उनको मैंने ब्रेड दिया, क्योंकि बाबू को स्कूल जाना था, उसके लिए ब्रेड आया था। तो ये हो जाता ख़राब, डेट एक्सपायरी हो जाता। तो मैंने इधर चाय बनाई और साइड में ब्रेड सेक दिया, और उसके बाद ये खा के हम लोग जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। उसके बाद इनको भी हल्की फुल्की भूख थी, क्योंकि सुबह जल्दी से चले गए थे ऑफिस, ज़्यादा कुछ खाए नहीं। हॉस्पिटल के आने के बाद जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती तो ढंग से कुछ बना नहीं, सब्ज़ी रोटी ये भी खा के निकल ही गए थे। तो भूख लगी थी तो मैं बस फटाफट ब्रेड वगैरह सेक दी, और यहाँ पे कपड़े ले ली ताकि उल्टियाँ वगैरह हो तो इनको हम चेंज कर दें। फिर दवा लेने के बाद सीधा हम पहुँच गए, मंगलवार या शनिवार था, मंदिर। और इन्हें मंदिर गए हैं, और हम लोग मंदिर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि बाबू को उल्टियाँ लग रही थी। तो मैं भी नहीं गई, इसके साथ में ही थी। तो बस ये था कि आराम था, और इनको जो है फ़ीवर भी हल्का था, तो इसलिए नहाए नहीं थे। तो इसलिए हम इनको मंदिर लेके नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जो है नहा धो के ही जाना चाहिए। तो ये शाम को हस्बैंड गए हैं, अभी मंदिर से दर्शन करके भगवान से। और ये दवाइयाँ मैं लेके खड़ी हूँ, क्योंकि पहले डॉक्टर के पास गई, उसके बाद जो है हम आ गए मंदिर से दर्शन करेंगे, भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे घर। तो आप देख सकते हैं बाबू मेरी गोदी में चिपका हुआ, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब लूज मोशन हो जाता है ना, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। और बाहर कहीं जगह नहीं था कि मैं बैठ जाऊँ इसको लेके। हाँ थक गया, रख लो जेब में, रख लो जेब में, दब जाएगा। देखिए
कुत्ते को खिला दो। हो रही पोटी हो रही है। चलो और आगे चलो, चलिए। और हमारे अयोध्या का नज़ारा इतना खूबसूरत है, सच बताऊं। ये देखिए रोड कितनी अच्छी न्यू रोड ये बनी हुई है। मैं फर्स्ट बार रात में यहाँ इधर से आ रही थी, तो ये इन्होंने बोला कि चलो इधर से तुम्हें घुमा देते हैं। और बाबू भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसे, तबीयत अब थोड़ी ठीक है। हम लोग गए थे मंदिर हनुमान जी के, तो वहाँ से बस इनको डेली मंगलवार शनिवार ये मंदिर जाते हैं, तो बस वहीं पे पहले दवा लिए, उसके बाद हम भगवान जी का दर्शन किए, उसके बाद चले आए। क्योंकि बाबू को उल्टियाँ वगैरह हो गई थी, तो इसी वजह से हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए। ये गए थे क्योंकि इनको हर मंगलवार को इनको जाना होता, मंगलवार शनिवार, तो बस आप देख सकते हैं। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। और यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर है, देखिए। और दिन में तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन रात में फर्स्ट बार आई हूँ, क्योंकि ये रोड नया ही बना है। और इस रोड का नाम बता सकते कौन सा रोड है। ये देखिए बहुत सुंदर लाइटिंग है। अब ये सच में अयोध्या लगने लगा, बहुत तेज़ी से ये सब रोड बन गई, कुछ पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी ये रोड बन गई। यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद आ ही गई, घर पे हो रही है सफाई हमारी। यहाँ बच्चा हमारा देख रहा टीवी, और मैं फटाफट हो जा रही मेरी दीपावली और बर्थडे की तैयारी, क्योंकि त्यौहार बहुत पास में आने वाला, काम ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा। तो आप देख सकते हैं सारा ठंडी गर्मी का। और ये रूम को मुझे ठीक ठाक करवाना है, तो देखो नया लुक कैसे बहुत गंदा हो गया है, और यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं है रूम। इसमें सोने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो हम लोग आगे जाके सो जाते। तो वही सारा सामान समेट के रख दे रही हूँ, क्योंकि इस रूम को बेड वगैरह निकाल के रखना है बाहर, और इसको ऊंचा करा के इसमें जो है ठीक ठाक करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो आप यहाँ बाबू भी देख रहा और कुछ ना कुछ ये कर रहा, तो यहाँ पे सारा सामान हटा के सफाई वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट हो गया हमारी सफाई। तो आप देख सकते हैं हमारा रूम। और उसके बाद अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। सुबह जो है उठते ही हम काम कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है इस चादर को लगा देंगे, क्योंकि ये चादर जो है गंदी नहीं होती, और धूल मिट्टी बहुत जल्दी से मतलब इस पे बैठता नहीं। इस वाली चादर पे, जो हल्की वाली चादर है वो फटाफट इधर उधर भागती। ये मेरी शादी की चादर है, बहुत अच्छी है, और मैं इसको बिछा लेती हूँ तो एक हफ्ता ये आराम से चल जाता। पहली बात इसकी खासियत ये है कि ये खिसकती नहीं इधर से उधर, और इसका पिलो भी हम लगा देते हैं जल्दी से, और फटाफट हम अपना काम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें करनी है अपने अलमारी की भी सफाई। तो हो रही है हमारी दीपावली की तैयारी, दीपावली की सफाई शुरू हो गई है। और पास में आ रहा है बाबू का बर्थडे, मतलब ये देखिए बाबू यहाँ पे देख रहा है टीवी। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देख रहा था बाबू टीवी, फटाफट काम कर लिए। उसके बाद सब्जी भी बन गई थी, तो जा रहे हैं खाना निकालेंगे और सब लोग खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे आज के लिए इतना, और आगे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। तो बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, तो सबका वेट करना है, फटाफट हम निकाल लेते। बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ। और यहाँ पे बनाई थी सरपुतिया की सब्ज़ी, मूली की भुजी, क्योंकि मूली की भुजी वगैरह बना के हम मंदिर गए थे। और यहाँ पे चावल रोटी, आज का रात का डिनर ये मेरा और मम्मी का, हस्बैंड वगैरह को मैंने दे दिया है। अब जा रहे हैं हम दोनों लोग खाएंगे, उसके बाद सो के सुबह फिर इसी काम में लगना है। तो बाय बाय अभी के लिए, गुड नाइट। किचन की हो जाएगी सफाई, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।